हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम सीखने वाले हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर का प्रूफ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस डेरिवेशन को प्रोसीड करने के लिए आपको न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन पता होना चाहिए, जो कि स्टेट करता है फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। गाइस, अगला कंसेप्ट है रिलेटिविटी का। तो इन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मास एंड वेलोसिटी तो मास एंड वेलोसिटी को वेराइज करना है। इसके बाद आप लिखेंगे F इज इक्वल्स टू एम इंटू डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम अपॉन डी टी। तो एक बार वेलोसिटी को वेराइज कर लीजिए, एक बार मास को वेराइज कर लीजिए। तो ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो गई। फिर इसके बाद वर्क डन आपको निकालना है। वर्क डन होता है एनर्जी स्टोर्ड बाई अ बॉडी। एनर्जी स्टोर्ड जो होती है उसे ही आप वर्क डन कहते हैं। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी एस। तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू पुटअप करनी है आपको सिंपली फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एम डी वी अपॉन डी टी प्लस वी डी एम अपॉन डी टी। तो ये वैल्यूज़ आप पुटअप कर देंगे एंड यहाँ से डी एस आपको दोनों साइड ले ही लेना है। फिर इसके बाद आप एक रिलेशन जानते ही हैं। तो एक रिलेशन अपन को पता होना चाहिए, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू स्पीड अपॉन टाइम। जो आपने पढ़ा है वही सेम टू सेम मैं रिपीट कर रहा हूँ, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। नाउ इसी को आपको इस इक्वेशन में अप्लाई करना है। तो यहाँ से डी डब्ल्यू लिखेंगे एम, और इसे आप कर लेंगे डी एस अपॉन डी टी। डी एस अपॉन डी टी कर लेंगे और डी वी साइड में आ जाएगा वी। तो ये हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी और साइड में आ गया डी एम। अब डी एस अपॉन डी टी की जगह सब जगह आप वी पुटअप कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम वी, और यहाँ पे हो जाएगा वी स्क्वायर इंटू डी एम। ये इक्वेशन आप मान लीजिए थर्ड इक्वेशन है आपकी। फिर आपको पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो मास की आपने क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है, वही सेम टू सेम यहाँ पे आ गई। एम नॉट इज इक्वल्स टू एम नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। जैसे ही इसे आप पुटअप करेंगे दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लीजिए, तो यहाँ से अंडर रूट हट गया है एंड इसे फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम नॉट सी स्क्वायर। अब इसी इक्वेशन को आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2m इंटू डी एम हो जाएगा और सी स्क्वायर। फिर आपको फर्दर इसे करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2m इंटू डी एम भी लिख सकते हैं, कोई वो नहीं है। और वी स्क्वायर जो आपका है वो वी स्क्वायर को भी आपको कर देना है सिंपली। आगे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मेरे से। 2m इंटू डी एम, और इसके बाद कर लीजिए एम वी स्क्वायर का करेंगे तो 2v इंटू। नाउ हमने m इज इक्वल्स टू एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को इक्वेशन फोर्थ कंसीडर कर लिया है। अब इसके बाद अपन करेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ। तो थर्ड एंड फिफ्थ इक्वेशन से आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा डी के इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर डी एम, बिकॉज हमने दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर दिया है। गाइज, इसके बाद जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी जब मास एम नॉट से एम पे चेंज होगा, देन उसके लिए जो रिलेशन होता है के इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एम नॉट एम सी स्क्वायर डी एम। सी स्क्वायर क्या है, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है। तो सी स्क्वायर जैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट लग जाएगी एम माइनस एम नॉट। इसके बाद टोटल एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है रेस्ट एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। सिंपली उसी को अप्लाई कर देना है। टोटल एनर्जी को डिनोट करते हैं ई से, और रेस्ट एनर्जी को म्यू नॉट सी स्क्वायर से, और काइनेटिक एनर्जी को डिनोट करते हैं सी स्क्वायर एम माइनस एम नॉट। फिर इसे फर्दर आप इसी चीज़ में लिख देंगे एम नॉट सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एम माइनस एम नॉट, एंड इसके बाद एम नॉट सी स्क्वायर आ गया और ये सी स्क्वायर एम माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। यहाँ से एम नॉट सी स्क्वायर कैंसिल हो गए और इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर आ गया है। ये सेवन्थ इक्वेशन ही आपकी कहलाती है मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। गाइस, होप करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।